हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट लीगल टर्म्स लेके आई हूँ जो इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज क्राइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम? ऑर्गेनाइज क्राइम को हिंदी में संगठित अपराध बोलते हैं। किन किन अपराधों को, अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि किन किन अपराधों को हम संगठित अपराध कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं वो ऑफेंडर उनको कंटिन्यूटी में करता है। सेकंड बात ये है कि जो ऑफेंस कारित करता है उसके लास्ट के 10 ईयर्स में मोर देन वन चार्जशीट उसके अगेंस्ट में फाइल हो रखी होती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जो उनकी जुरिडिक्शन में जो पुलिस थाना पड़ता है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है उनके पास, जो पुलिस वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, या पुलिस वाले वेरीफाई कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इसके अगेंस्ट में कितने चालान, कितनी चार्जशीट्स फाइल है। तीसरी बात ये है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है किन किन अपराधों को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम कहेंगे। तो ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए इन्होंने 8 ऑफेंसेस को क्लासिफाई कर रखा है कि अगर कोई व्यक्ति इनको कंटिन्यूटी में करता है या ग्रुप के साथ करता है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। जैसे सब फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है और हैबिचुअल हो चुका है, उसका तो काम ही यही है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, सुपारियां लेता है किसी को किल करने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा ऑफेंसेस क्या है, दूसरा ये है साइबर क्राइम अगर कोई कर रहा है और कंटिन्यूटी में कर रहा है। थर्ड क्या है, अगर कोई व्यक्ति व्हीकल का थेफ्ट करता है, आपकी गाड़ी चुरा ली या आपका मोटरसाइकिल चुरा ली, और काम यही है, उनके तो रोज का काम यही है, आज उस पार्किंग से व्हीकल को थेफ्ट किया है, 2 दिन पहले कहीं और से किया था, 3 दिन पहले कहीं और से किया था, तो व्हीकल थेफ्ट भी जो है ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इकोनॉमिक ऑफेंसेस करता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस मतलब पब्लिक फंड के लिए जो पैसा आता है उसको अपनी जेब में रखता है, पब्लिक पॉलिसी पर एक्सपेंडिचर ना करके वो उनको मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, या लार्ज अमाउंट के जो पैसे होते हैं उनका घपला करता है, तो वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में आते हैं। उसके बाद है, यदि अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है या किसी बच्चे को, लड़की को या लड़के को यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द प्रोस्टिट्यूशन या सेक्सुअली हरासमेंट, या फिर फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और एनी काइंड ऑफ लिटिल हेल्प इज ऑल्सो सफिशिएंट टू मेक दिस ऑफेंस। तो ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज बताई गई हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो ये आपने इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मैंने आपको बता दिया, व्हीकल थेफ्ट के बारे में बता दिया है, साइबर क्राइम के बारे में बता दिया है, और जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है बच्चों को फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द प्रोस्टिट्यूशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई है। और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लैंड ग्रैबिंग है, अगर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया जाता है तो वो भी ये जो सारे के सारे जो मैंने अपराध बताए हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यदि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का मिसयूज करता है, दुरुपयोग करता है, कंटिन्यूटी में करता है, तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम की कैटेगरी में फॉल करता है। अब बात आती है कि ये सेक्शन किससे बिलोंग करता है। ये सेक्शन 111 भारतीय न्याय संहिता से बिलोंग करता है, और ये न्यूली इंसर्टेड धारा है, सेक्शन है, जो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 111 में ऐड किया गया है। अच्छा, अब बात आती है जो पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम है वो कौन सी होती है। जो पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम है मतलब छोटे संगठित अपराध में ऑल काइंड्स ऑफ थेफ्ट, एनी काइंड ऑफ थेफ्ट, चाहे किसी के घर में कर रहे हो थेफ्ट, चाहे आप स्नैचिंग से कर रहे हो, छीना झपटी से कर रहे हो, या फिर मतलब कि या फिर आप जो संगठित अपराध है उनको करने का अटेम्प्ट कर रहे हो या उनको अबैट कर रहे हो, तो ये जो है सेक्शन 112 से बिलोंग करता है। और ये सेक्शन भी कैसा है, न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है। या फिर लॉटरी का काम है, लॉटरी जो सिस्टम होते हैं
और गैम्बलिंग है या फिर कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटीज है विच इज अगेंस्ट टू द लॉ। तो ये जो डिफरेंट मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, ये क्या है, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है। अब बात आती है सेक्शन जो 113 है भारतीय न्याय संहिता का, वो किसके बारे में बात करता है, आतंकवादी कृत्य के बारे में बात करता है, जिसको हम लीगल टर्म में क्या बोलते हैं, टेररिस्ट एक्ट कहते हैं। टेररिस्ट एक्ट क्या होता है, ये जो सेक्शन है ये भी न्यूली इंसर्टेड है। पहले आतंकवादी गतिविधियों के बारे में, आतंकवादी कृत्य के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन अब इसको न्यू सेक्शन से नई धारा के 113 में जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में। अच्छा, आतंकवादी गतिविधियां क्या होती है, आतंकवादी गतिविधियों का मतलब है यदि कोई व्यक्ति देश की एकता, प्रभुता, संप्रभुता, अखंडता को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, नुकसान करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों के अंदर, आतंकवादी कृत्य के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। या फिर वो ऐसा कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यूज करता है या एक्सप्लोसिव कंबेंसिबल जो गैसेस है उनको एक्सप्लोजन के लिए उनको यूज करता है, या किसी काइंड ऑफ पॉइजन का यूज करता है, या फिर जैसे गोला बारूद है, इस तरह से। तो ये जो ऐसे जो खतरनाक जो प्रोडक्ट्स है, इनको ये यूज किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए, डायरेक्टली, चाहे तो वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। लोगों की मृत्यु हो जाती है ऐसे एक्सप्लोजन्स करने से, या उनको इंजरी हो जाती है, उनको डराया जा रहा है या उनको धमकाया जा रहा है, चाहे वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द लीगल टर्म्स, वेरी लेटेस्ट लीगल टर्म्स। फर्स्ट वन I have explained organized crime, second is petty organized crime, and third one is terrorist act. For the more legal update, for the more legal terms, please like and subscribe my channel. Thank you.